हे गाइस, आज की वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ 3 आईफोन्स के बारे में जो 2026 में बाय करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग यूज्ड मार्केट से चीप आईफोन लेने की प्लानिंग करते हैं और अक्सर उनकी नज़र इन आईफोन्स पर पड़ती है। तो ये है आईफोन एक्स एक्सआर और आईफोन 11। प्राइस अट्रैक्टिव होती है इसीलिए लोग तुरंत बाय कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चीप प्राइस का मतलब हमेशा गुड वैल्यू नहीं होता। कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जो प्राइस कम होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में लॉस बन जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और ऑनेस्ट तरीके से बताऊंगा इन फोन्स को 2026 में क्यों अवॉइड करना चाहिए, उनकी रियल प्रॉब्लम्स क्या है और अगर आपको आईफोन ही लेना है तो कौन सी बेटर अल्टरनेटिव्स है। सो गेट स्टार्ट फ्रॉम आईफोन एक्स के क्यों अपने 2026 में इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सो ये लॉन्च हुआ था 2017 में। नो डाउट अपने टाइम का एक रिवोल्यूशनरी फोन था क्योंकि इसी फोन से एप्पल ने फेस आईडी और नॉच डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया था। अब 2026 में इस फोन को लेकर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोन का एज फैक्टर। ये फोन अब काफी पुराना हो चुका है जिसकी वजह से इसको iOS के मेजर अपडेट्स मिलना ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं, जिसकी वजह से फोन स्लो हो चुका है। सो इसकी तरफ हमने बिल्कुल भी नहीं जाना है। परफॉर्मेंस भी अगर देखें तो अपडेटेड लगता है क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है एप्पल का A11 बाइनिक प्रोसेसर। नॉर्मल यूज में चल जाता है लेकिन हैवी एप्स और गेमिंग में फोन स्ट्रगल करता है और यूज्ड मार्केट में मिलने वाला ज्यादातर यूनिट्स की बैटरी रिप्लेस्ड होती है। सो बैटरी बैकअप इसकी वजह से वीक हो जाता है, रिप्लेसमेंट करना भी एक्स्ट्रा कास्ट बच जाता है। तो बैटरी वाली साइड पे भी फारिक फोन है 2026 में। अगर डिस्प्ले वाली साइड पर देखें तो नो डाउट OLED डिस्प्ले अच्छी है, लेकिन यूज्ड फोन्स में ग्रीन लाइन, बर्न इन और रिप्लेस्ड स्क्रीन का रिस्क होता है क्योंकि ये फोन अभी एप्पल की तरफ से बनना बंद हो चुके हैं क्योंकि फोन बहुत ओल्ड है। तो एप्पल ने इस मॉडल को बनाना ही बंद किया है। सो जो भी मार्केट में सर्कुलेट करते हैं या तो उनका बैटरी रिप्लेस्ड होता है या तो उनका डिस्प्ले फ्रेश कंडीशन में आपको मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और भी फेस आईडी कई फोन्स पर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। सो इन शॉर्ट आईफोन एक्स अब 2026 के लिए प्रैक्टिकल फोन न रहा। ये सिर्फ तब कंसीडर करना चाहिए जब आपको सेकेंडरी फोन चाहिए। सेकेंडरी फोन इसलिए क्योंकि एक है आपके पास अच्छी फोन और दूसरा आप कैमरा वाली फोन रखना चाहते हो तो आप आईफोन एक्स को अभी भी कीप कर सकते हो। सो नाउ कम टू आईफोन एक्स जो कि कई लोगों का ड्रीम फोन है। सो आज आप लोगों की ड्रीम फोन का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। सो ये फोन लॉन्च हुआ था 2018 में और उस टाइम का बजट आईफोन माना जाता था। कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं 2026 में। सो सबसे पहली बात है डिस्प्ले क्वालिटी जो कि बहुत बहुत वीक है। XR में LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, रेजोल्यूशंस भी रिलेवेंटली लो ही है आज के टाइम में जब ऑलमोस्ट सब फोन्स OLED और हाई रिफ्रेश रेट दे रहे हैं। आईफोन XR का डिस्प्ले जो कि आउटडेटेड है। इस फोन में सिंगल सिर्फ रियर कैमरा देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता। परफॉर्मेंस भी एगिंग करता है क्योंकि इसमें देखने को मिलता है एप्पल का A12 बाइनिक चिप। डेली यूज ठीक है लेकिन हैवी एप्स और गेमिंग में नोटिसेबल लैग हो सकता है। गेमिंग के लिए रहे हो तो स्टिल इसमें जान है, कूलिंग फैन आप यूज कर सकते हो और बिग बेजल्स देखने को मिलते हैं जो कि XR का डिजाइन आज के टाइम में काफी आउटडेटेड है इन्हीं बिग बेजल्स की वजह से, जहां पर स्क्रीन बॉर्डर्स काफी थिक है। यूज्ड मार्केट में ज्यादातर यूनिट्स की बैटरी रिप्लेस्ड आती है या तो लो आती है। XR का बिगेस्ट इशू ये है कि सेम प्राइस रेंज में आज बेटर एंड्रॉइड फोन्स मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। सो अब आते हैं आईफोन 11 की तरफ कि व्हाई यू शुड थिंक ट्वाइस। लॉन्च डेट की बात करें तो 2019 में लॉन्च हुआ था। आज भी काफी लोग इसको बाय करते हैं क्योंकि स्टिल इसमें कुछ जान बचा हुआ है। सो प्रॉब्लम से इसका सबसे बड़ा LCD डिस्प्ले। 11 में भी LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है लाइक आईफोन XR OLED नहीं है, जिसकी वजह से कलर्स और कंट्रास्ट मॉडर्न फोन्स जैसा नहीं लगता और साथ ही साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। रिफ्रेशर वाली साइड ठीक है, एक्सेप्टेबल है क्योंकि आईफोन के नॉन प्रो मॉडल्स लाइक 14 15 में भी आपको 60 हर्ट्ज ही मिलता है। सो आईफोन का 60 हर्ट्ज भी एंड्रॉइड के 90 हर्ट्ज से काफी स्मूथ लगता है। सो आज के टाइम में इवन मिड रेंज फोन्स जो कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे रहे हैं, सो इनके कंपैरिजन में स्टिल 60 हर्ट्ज तो आप खुद देख लो। और हैवी बॉडी देखने को मिलता है लाइक फोन का वेट अराउंड 194 ग्राम्स के आसपास है। लॉन्ग यूज में थोड़ा हैवी फील हो सकता है लेकिन ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। हार्डवेयर भी और आप कह सकते हो क्योंकि इसमें है A13 बाइनिक चिप। परफॉर्मेंस अभी भी डिसेंट है लेकिन फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं। लाइक अभी जो रिसेंट iOS का अपडेट है iOS 26.3.1, अगर आप उसको इस फोन में अपडेट कर लोगे तो आपका फोन डायरेक्टली डेट हो जाएगा। ये मेरे से लिख के ले लो क्योंकि ये है ओल्ड फोन और वो है रिसेंट iOS का अपडेट, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। सो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के iOS अपडेट्स ये हैंडल नहीं कर पाएगा। सो एक साल भी इस फोन को आप रगड़ सकते हो लेकिन नेक्स्ट साल मुश्किल है आपको चलाना। तो आईफोन 11 अब भी यूजेबल फोन है लेकिन 2026 में बेस्ट वैल्यू फोन नहीं है। अब इन फोन के बेस्ट अल्टरनेटिव्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर इन फोन को नहीं लेना चाहिए तो इनके जगह आपने कौन सा फोन लेना है। तो अगर आपको आईफोन ही लेना है तो बेटर ऑप्शन ये हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास आता है आईफोन 12 जो कि रिसेंटली मैं खुद यूज कर रहा हूँ 4 मंथ से। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है आईफोन 12 के साथ। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर
क्लिक करके दे सकते हो। वह आपने आईफोन 12 चूज करना है क्योंकि बेटर डिजाइन है, ओलेड डिस्प्ले है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मैगसेफ भी सपोर्ट करता है और कैमरास भी बेटर है और प्राइस भी अराउंड 45 से 50 में मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आईफोन 13। अगर थोड़ी सी बजट को इंक्रीज कर लो तो 55 से 65 तक 10 कंडीशन में आपको मिलेगा जेबी में। यहाँ पर आपको बैटरी बेटर मिलती है, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और कैमरा वाली साइड भी भाई बहुत सी इंप्रूवमेंट किए गए हैं। लाइक आपको सिनेमैटिक मोड देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म भी iOS सपोर्ट करता है। लाइक iOS 26.3.1 आप इजीली इसमें आंखें बंद करके इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपने आईफोन को प्रिवेंट करना है और आपने लेना है कि मुझे चाहे एंड्रॉइड, तो सेम बजट में कई एंड्रॉइड फोन्स मिल जाते हैं जिसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, बिगर बैटरी मिलती है, फास्टर चार्जिंग बैटरी प्लस गेमिंग परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच होती है। लाइक मोटो जी 2020, मोटो जी 2022, LG V65G और भी कई फोन्स आते हैं जो कि स्टूडेंट फोन से ज्यादा बेटर वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट 2026 सेम प्राइस में। अगर आप 2026 में आईफोन लेना चाहते हैं तो आईफोन X अवॉइड करें, साथ ही साथ XR भी अवॉइड करें और आईफोन 11 सिर्फ तब ले जब प्राइस बहुत रिजनेबल हो। अगर ये फोन अभी आपको मिले आईफोन 11 40,000 से बिलो में, अच्छी कंडीशन में, बैटरी हेल्थ 80 से अबव, स्टोरेज 64 GB या 128 GB, तभी आप कंसीडर कर लो। बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि थोड़ा बजट इंक्रीज करके आईफोन 12 या 13 ही लो। इससे आपको मिलेगा बेटर परफॉर्मेंस, लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट और बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो गाइस ये थे 3 आईफोन जो 2026 में बाय करना नहीं चाहिए। अब आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से सबसे आउटडेटेड आईफोन कौन सा है और अगर आपको बजट आईफोन लेना ही है तो आप कौन से मॉडल चूज करेंगे।